वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेडिंग के बारे में। और उसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, जब भी आप ट्रेड प्लान बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हो या फिर प्राइस एक्शन आप ट्रेडर हैं, तो आपको पता है कहीं पर भी एक सेटअप देखते हैं, आप बिल्डअप आइडेंटिफाई करते हैं और ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट फर्स्ट डे अगर मूव नहीं भी देता है, आप इंट्राडे ट्रेडर है, ये खास करके ये प्रॉब्लम इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ हमेशा आएगी कि जिस भी तरीके से, जैसे यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट डे आपका ये प्लान है कि यहाँ से मार्केट में एक अप रैली चालू होगी। लेकिन होता क्या है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस तरह की मूव आ जाती है। अब मार्केट यहाँ पर है। अब प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपका तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, लेकिन अब जो ये फॉल आ गया है, तो हम लोग इस पूरा जो वीडियो का जो क्रक्स है, जो क्वेश्चंस अगर आपसे रिलेवेंट हो तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। जिस भी तरह अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, जो भी मूव आप एंटिसिपेट करते हैं एक दिन पहले, जब आप प्री एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे मूव के लिए, मान लीजिए ये डे 1 है और ये डे 2 है, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि ठीक है, सेकेंड डे जब मैं ट्रेड करूंगा तो आप एक सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, अपोजिट। तो ऐसा, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये किस तरीके से फेल होता है। सेकंड देखेंगे कि क्यों फेल होता है और करेक्ट मेथड क्या है। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है वो इसी पर है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। देखिए, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप इस ट्रेंड को कैप्चर नहीं करते, ट्रेंड क्या है, इस तरह से एक कोई एक लेग में, 3 लेग में ऑलमोस्ट 3 लेग्स आप कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर आप ट्रेंड को राइड करना नहीं जानते हैं, तो आप यकीन मानिए, एक कैंडल पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रॉफिटेबल होना अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग के पैसे से इनकम जनरेट करना अलग बात है। और इसमें मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर पोजिशनल ट्रेडिंग, मान लो कि आप 6 महीने साल भर आपने रखा, आपका जो रिटर्न्स बना वो अलग बात है। लेकिन एक्टिवली अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप ट्रेड करोगे। तो ट्रेड करने में अगर आप एक दो कैंडल पे अगर आप निकलते हो, आपने एक कैंडल पर बाई किया, एक कैंडल पर सेल किया, तो यकीन मानो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी बनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको प्राइमरी ट्रेडिंग को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको बनाना है तो इस वर्ड पर आप फोकस करना। देखिए, आप एक्सपीरियंस्ड अगर हैं ट्रेडर, आप 4-5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, हो सकता है ये चीज़ें आपको 2-3 साल के बाद समझ में आए। जब तक आप इस ट्रेंड को कैप्चर नहीं करेंगे, वेल्थ बनने में काफ़ी मुश्किल होगी, नहीं बन सकता है ये चीज़। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान्स। तो देखिए, एक दिन पहले जब ये सोचते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट डे कौन सी मूव आती है, तो आपको पता हो, जिन लोगों ने प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी है, वो जानते हैं इस चीज़ को, कि एक दिन पहले जो प्री एनालिसिस होती है उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपको जो सेंटिमेंट है निफ्टी का, जो आपका सेंटिमेंट है उसे देखना होता है, ठीक है। सेंटिमेंट मतलब इंडेक्स निफ्टी 50 किस तरफ जा रहा है। सेकंड जो आपको है, सेक्टर्स को एनालाइज करना है। इसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्शन पर आते हैं, किस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। फिर आपका जो एरिया है, वो किस एरिया में है, टेरिटरी जो भी आप जानते हैं, वो डिसाइड करना। इससे आपको क्या है, क्लियरिटी मिलती है डायरेक्शन की। और उसके बाद आप वहाँ पर अपने उस सेटअप का वेट करते हैं। सेटअप मतलब आप जो भी वी फॉर्मेशंस, बिल्डअप्स वगैरह है, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 4-5 जो स्टेप हैं वो आपकी होती है प्री एनालिसिस में। जो भी प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से फेमिलियर होंगे। तो आपकी प्री एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आ गई। अब जब मार्केट में, अब आप समझो इस चीज़ को कि आप हायर टाइम फ्रेम में, जैसे इस तरह से मार्केट में कोई एक ब्रेकआउट आया, राइट। अब यहाँ पर मार्केट है, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ क्या है, अपसाइड के मूव्स हैं, ठीक है। मार्केट ट्रेंड में, इसके पीछे आप एज्यूम कर लो कि मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ से ये चीज़ें ब्रेक डाउन हुई, यहाँ पर एक स्विंग जो है वो ब्रेक हुआ है। अब आप इस एरिया में हो, तो अब यहाँ पर क्या आप ढूंढोगे। अगर आपको एरियाज पता है, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पता है, तो आप यहाँ पर अपने सेटअप्स को ढूंढोगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ये डे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। ये डे 2 है, ये आपका प्राइस है यहाँ पर।
अब होता क्या है सेकेंड डे में फेल कैसे करता है, तो अब आपकी एंटिसिपेशन है कि कोई भी आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिले, ठीक है, इस तरह से कोई एक ब्रेकआउट मिल जाए, आप यहाँ बाय करोगे, आपके टारगेट्स यहाँ होंगे। लेकिन होता क्या है, या तो मार्केट अगर बिल्डअप से सारी चीज़ें करेक्ट हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बिल्डअप के अंदर एंट्री ले सकते हो, ओपनिंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, आप जानते होगे कि स्टॉक्स में जब भी आप काम करते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में ही टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो जब आप बिल्डअप्स में एंट्री करोगे तो वही चीज़ होगी। मैं आपको कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, इन सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि या तो मार्केट सीधा यहाँ गैप अप ओपन होगा और यहाँ से सेलिंग आने लगेगी, ठीक है, इस लेवल से यहाँ से सेलिंग आने लगेगी। तो आप बताओ आप क्या प्रिपेयर्ड थे इस तरह के सिनेरियो के? आंसर है नहीं। अगर यहाँ पर स्टॉक आता है और यहाँ पर इस तरह से अप मूव देता है तो आप यहाँ पर फिर से बाई करोगे, इर्रेस्पेक्टिव ये देख के कि ये जो टारगेट्स था वो तो पूरा हो चुका है। ये जो टारगेट है, यहाँ के जो टारगेट्स आपके हैं ये तो पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, उसके बाद सेलिंग आ रही है। तो आप एंटिसिपेट फिर से करोगे कि ठीक है सेकेंड हाफ में एंट्री, फिर से ये टारगेट, तो वो नहीं होगा ना। जो होना था इस बिल्डअप के, जो सेटअप के कारण वो हो चुका है, ठीक है। सेकेंड क्या है, इसका उल्टा हो सकता है कि इसी लेवल से एक अचानक से सेलिंग आ जाए यहाँ से, अब उसके बाद फिर से यहाँ पर कोई इस तरह की अप मूव। अब आप क्या सोचोगे कि ठीक है अब यहाँ से सेलिंग हो गई, अब ये ब्रेक डाउन हो गया, अगर इस तरह के सिनेरियोज होते हैं तो आप लोगों को यहाँ सेल करना चाहिए। लेकिन होगा क्या, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ ये आपको नहीं करना है, फेल के रीजन, फेल किस तरह से होता है वो आप समझ गए, ठीक है। करेक्ट मेथड पे आने से पहले इसके पीछे रीजन को समझिए, ये होता क्यों है। देखिए ये अगर आप रेगुलरली मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फेल होने के पीछे रीजन क्या, और जब मैं रीजन बताऊंगा आप बहुत उससे रिलेट करोगे। नंबर 1, देखिए अगर आपको पता है कि यहाँ से जो भी रीजन है, इस तरह की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे आप ये ब्रेकआउट है, ठीक है, कुछ लोग इसे रेसिस्टेंस देख रहे हैं। अब आप एक इधर आप मान लो कि इंस्टीट्यूशन हो, इसलिए इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग जरूरी है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जरूरी है। अभी मैं सिर्फ एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से आपका सोचने का जो तरीका, अगर आप बिगनर हो ना तो बदल देगा। आप यहाँ पर एकदम से रेडी हो बाई करने के लिए, ठीक है। ये ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट फेज जो भी होता है ना, ब्रेकआउट पे जब भी ट्रेड लेंगे आप, वो लास्ट फेज होता है किसी भी चीज का। कोई भी कैंडल को रिवर्स होना होगा, स्टॉक को रिवर्स होना होगा तो एक अच्छे से ब्रेकआउट के बाद ही होगा। एनीवेज हम लोग इस पर आते हैं। तो देखिए ये एक ब्रेकआउट जैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, आपको क्या करना है, सेल करके पैसा कमाना है, आपको सेल करके पैसा कमाना है। तो आप बताओ कि आप वो हर स्पॉट ढूंढोगे जहां पर बाइंग एग्रेसिव हो, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिए, हर वो जगह ढूंढोगे, राइट। अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, जहां भी आपको ये ब्रेकआउट दिखता है आप वो हर जगह को पकड़ के वहीं पे सेल, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हर जगह पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, और वही ब्रेकआउट जो कैंडल है वही वो ऐसा स्पॉट है जहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन सेल करना चाहेंगे। तो आप इस केस का एग्जांपल भी ले लो, सिनेरियो 1, यहाँ भी अगर ये ब्रेकआउट आपको दिखता है, तो अगर ये वाले मूव्स आपको देखने को मिल गए कि अचानक से सेलिंग हो गई, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड थे। यहाँ पर एक दूसरा, देखिए फंड हाउस भी छोटे होते हैं बड़े होते हैं, आपको ये पता है कि रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस में फाइट होती है, ठीक है, एक विन होता है एक लॉस होता है। लेकिन देखिए इंस्टीट्यूशंस भी कई तरह के हैं, इसमें भी फंड 1 फंड 2, मतलब इसमें भी हायरार्की है, एक छोटा फंड, बड़ा फंड, उससे बड़ा फंड, उससे बड़ा फंड, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो जब भी इस तरह के मूव्स होते हैं जहां पर एक प्लेयर, हमेशा आप ध्यान रखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, अगर अपोनेंट कुछ खरीदना चाह रहा है तो वही तो टाइम है ना सेल करने का। अगर वो खरीदना ही नहीं चाह रहा है तो वहां पे सेल क्यों कैसे करोगे? इस कोर कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। सप्लाई कहाँ आएगा, जहां पर आप खरीदना, जहां पर, तो हर जगह क्या है ना कि जहां भी ब्रेकआउट है, देखिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग ही है या फिर ट्रेडिंग, वो स्पेकुलेशंस क्यों कहा जाता है? स्पेकुलेशंस का मतलब ही है कि कुछ इस तरह से ट्रिक्स करके, क्योंकि देखिए
जब तक ये सिनेरियोज क्रिएट मार्केट नहीं करेगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिप्लॉय और बाय और सेल लैक्स ऑफ शेयर्स। अगर आपको इतने शेयर्स को बाई और सेल करना है, तो जब आप ये जो सारी स्टोरीज हैं, अगर आप इस चीज़ पर नहीं करोगे, आप इस तरह से अगर इंस्टीट्यूशंस मेथड्स इस ये चीज़ को नहीं लगाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल कि इतने शेयर्स वो खरीद पाए। ठीक है, कई सारी वीडियोस में यूट्यूब पर वीडियो चेक करिए, ये चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस की हुई है। राइट? तो फेल होने का रीज़न ये है, जहाँ पर आप सेल करने के लिए रेडी हो, आप जहाँ पर इस तरह से यहाँ से आप सेल करने के लिए रेडी हो, इस लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन रेडी है बल्क में बाई करने के लिए। आप यहाँ सेल करोगे, वो इस लेवल से उठा के इधर ले जाएगा। तो ये चीज़ समझने के लिए कि कब ये सिनेरियोज हो, जब आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सीखते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं, तो आप आपकी एंट्री बैंग ऑन इस स्पॉट पर होती है। ये भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे करेक्ट मेथड क्या है, फिर एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखिए, करेक्ट मेथड ये है कि इस यहाँ पर देखिए, इस लेवल पर अगर आप हो और नेक्स्ट डे का प्लान करना है, तो आपको तीनों चीज़ प्लान करना है। ठीक है, करेक्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तीनों चीज़ प्लान करना है। आपको ये देखना है कि अगर मार्केट इस तरह से सेलिंग आ जाती है, तो व्हाट एक्शन प्लान आई शुड कंसिडर। आपको यहाँ पर जो भी सोचना है पहले से, आपको अगर मार्केट गैप डाउन होता है फिर आप क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप टारगेट दे देता है तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल पर है क्या, अगर इसी लेवल पर है जैसा आपने सोचा उस तरह की चीज़ें होती हैं, आप फुल पोजीशन में यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अगर सिनेरियोज अपोजिट होते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ से आए तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन, कोरिलेशन, सेक्टर सेंटिमेंट्स, आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। अगर वो अपोजिट हो गया तो एटलीस्ट सेल तो नहीं करना है। ठीक है, सेल तो नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनालिसिस बाई आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें किस तरह से प्ले आउट होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, इस जगह से हम लोग बात करते हैं। आप टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर देखिए इस तरह से हुआ क्या। यहाँ से आप देखिए एक सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। देखिए रिकवरी जो मैं आपको पैटर्न्स अभी बता रहा था, जब भी एक अच्छा मूव होता है, ये मैंने बताया ना कि कहीं भी मार्केट रिवर्स होगा फिर बिल्डअप, वही वही सारी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये वाले प्रॉफिट्स, वो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और जब आप इस बिल्डअप में, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के पूरा जो कंसेप्ट, एंट्री का जो प्रोसेस है ना, वो यही है, इसी में आपकी एंट्री होती है। जब आप एंट्री लेते हैं तो ये जो टारगेट्स होते हैं वो आप अचीव करते हैं। एनीवेज, आप मान लीजिए कि फिर से इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस के पास आप आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस है। अब आप यहाँ पर हो, तो आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, इस एरिया में ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इसका रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब आपकी प्लानिंग ये है कि आप देखो यहाँ पर आज आप मान लो कि 11th है, राइट। अब यहाँ पर मार्केट है, अब आपकी प्लानिंग क्या है कि यहाँ से अपसाइड के मूव को ट्रैक करना। ठीक है, तो आप, अगर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जानते हो तो आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, आप बिल्डअप के अंदर एंट्री लोगे। ठीक है, टारगेट इस लेवल का, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखोगे, राइट, और आप इस चीज़ को, ट्रेड को जाने दोगे। अब देखिए, जो आपने सोचा वो 11th तक जो है आपको मूव्स नहीं मिले। ठीक है, इस लेवल तक के ही प्रॉफिट मिले। अब आप देखिए कि नेक्स्ट डे अगर आपने बिल्डअप में एंट्री ली होती इस लेवल पर, तो आपको ये टारगेट्स मिल जाते। एनीवे, आप मान लो इंट्राडे ट्रेडर है, अब डे 1 है, डे 2, अब आपकी प्लानिंग क्या है कि ठीक है, यहाँ से बाई करने का आपने सोचा था, आपने इंट्राडे में मूव्स नहीं मिला, नेक्स्ट डे अब आप यहाँ से, कई सारे जो बिगनर होंगे वो यहाँ से बाई के लिए सोचेंगे, लेकिन होता क्या है, देखिए यहाँ से सेल। ठीक है, अब इसको देख के काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करेंगे, जो कि करना सही भी है। ठीक है, ये टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इंट्राडे में होगा क्या। देखिए, इंट्राडे में जब भी आप मूव्स को कैप्चर करना चाहेंगे ना, वो एक दिन में काफ़ी बार ऐसा आपके साथ होगा कि वो जो आप टारगेट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। जो पैसा एक बीटीएस एसटीबीटी ट्रेडर जो कमाएगा, वो एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं ले सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है ना कि ऊपर रेसिस्टेंस को देख के हर कोई सेल करना चाह रहा है, हर कोई सेल करना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 14th क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब ये फर्स्ट कैंडल है, तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर जिसने बिल्डअप के अंदर एंट्री ली, एक दिन पहले ली, उनको तो ये टारगेट्स मिल गए, लेकिन अब इसे काफ़ी लोग ब्रेकडाउन समझेंगे, राइट। और यहाँ पर देखिए, या इस सेलिंग के बाद अब आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं क्या सेल करने का? आप यही गलती दोहराएंगे, आप यहाँ पर सेल करेंगे। अगर जो कोई सेल करेगा यहाँ पर, तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है ना, आपको इससे पहले अगर आप प्राइस एक्शन नहीं भी जानते, आप देखिए कि कहाँ पर लिक्विडिटी है। यहाँ पर स्टॉप लॉसेज यहाँ पर ही होंगे, राइट। तो इस स्टॉप लॉस का यहाँ पर हंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स को लगा कि उनके लिए क्या है ना कि यहाँ से उनके लिए टारगेट्स ये होगा कि अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ पर हर वो चीज़ आपको मिल रही है, आप सेल करने के लिए रेडी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जब प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो जब आप इस मूव को देखेंगे, तो आप जब मोमेंटम के कंसेप्ट को देखेंगे, तब ये जो सेलिंग है ना, ये आपको सेलिंग नहीं दिखेगी। वैसे भी आप हायर टाइम फ्रेम पर आ जाओ, तो ये चीज़ें सेलिंग नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि जब मोमेंटम बायर्स का यहाँ पर ज़्यादा है। और आप वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसके बाद यहाँ पे जब सारे रिटेलर्स कन्वर्ट हो गए सेल में, और इस लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर जब मार्केट आया, तो आपके लिए जब आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सीखेंगे, तो यहाँ से आप टारगेट इस लेवल तक का ले सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक रिटेलर कहाँ कहाँ पर सेल करने जा रहा है, और आप एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, या जो वही चीज़ बताओ, यहाँ पर ये जो सेल आया, हर कोई इसे सेल ही यहाँ पर करेगा, हर कोई सेल करेगा, लेकिन आप एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पर बाई करेंगे। और मार्केट कभी भी जो आपने प्लान किया, ठीक है, जैसे अब इस कैंडल देख को जो बिगनर है वो सेल करेगा, लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं, तो आप इसको देख के से आपको पता है कि ये स्पॉट कौन सा है, ये मूवमेंट कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस लेवल तक के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यही वो एरिया है। देखिए मार्केट कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम नहीं करता है, इस चीज़ को आप जान लो। जहाँ पर अब इस लेवल पर आप सोचो कि हर कोई सेल करने को तैयार है, यहाँ पर हर कोई सेल करने को तैयार है। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, ये जो रिजेक्शन देख के हर कोई सेल कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी और ऊपर जाए, ठीक है, ये ब्रेकआउट देखा, और उसके बाद अगर यहाँ से रेड कैंडल देख के फिर से हर कोई सेल कर रहा है इस रेसिस्टेंस को देख के, तो आप सोच के देखिए कि जिसे बाई करना है, उसको कितने सारे अपोजिट ऑर्डर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसलिए क्या होता है कि हमेशा जो ओपोनेंट है, वो एक बल्क में क्वांटिटी को उठाता है, ठीक है। और इस तरह से इसलिए क्या है कि हमेशा जो आपके ट्रेड्स होने चाहिए वो प्लान्ड होने चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस ट्रेंड पर फोकस करना है। जब तक आप ऐसे ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे, ये वाले जो ट्रेंड है इसको जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, आप एक कैंडल के मूव में आप सोच के देखिए, जब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है इस लेवल पर, जब इस एरिया के ऊपर मार्केट आ जाता है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करिए। इस तरह के ट्रेड्स जब आप लेंगे, तो फिर प्रॉफिटेबल होंगे, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इससे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, आपको हमेशा डायरेक्शनल जो ट्रेड्स प्लान होते हैं, उसमें आपको करना यही है, तीनों तरह के ट्रेड्स आपको ध्यान देने हैं। मतलब अगर गैप डाउन होता है, जैसे यहाँ पर सेलिंग हो गई, अब क्या करना चाहिए? क्या सेल करना चाहिए? तो आपके प्लानिंग पहले से होने चाहिए कि यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है। बस मैं अब ऐसा नहीं कि जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ करना है, आप वो चीज़ अप्लाई करोगे वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन, कोरिलेशन, सेक्टर्स को देखना, सेंटिमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। लेकिन जो चीज़ कंसेप्ट यही है, तो फिर आगे जब यहाँ से जब आप सेलिंग होगी, आपके माइंड में अगर ये चीज़ें हो गई, तो फिर मुझे मूव, अब हो सकता है इस दिन भी मिल जाए। देखिए अगर डे वाइज देखेंगे तो मार्केट में क्लोजिंग यही हो जाती है, प्रॉफिट ही नहीं मिलता है, लेकिन जिसने होल्ड किया उसको ये फिर टारगेट्स मिले, ठीक है। तो प्लानिंग तीनों तरफ के होने चाहिए, ऑलराइट। आपके कोई भी
अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखे हैं, आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।